और आज 23 मार्च है। वो दिन, वो तारीख है जिसके पन्नों में अजीम शहादत के लिए इस दिन को जाना पहचाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह ने 23 मार्च के दिन ही देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। आज पूरा देश शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है। शहीद भगत सिंह ने शहादत की इबारत लिखी थी, लेकिन आज शहादत की बुनियाद पर सियासत की इमारत खड़ी की जा रही है। खासकर पंजाब में शहीद भगत सिंह को पॉलिटिकल आइकॉन बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो 23 मार्च को पंजाब में सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी, रहे न रहे। शहीद आजम भगत सिंह ने यह आखिरी शेर फांसी का फंदा चूमने से चंद दिनों पहले अपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम लिखा था। अंतिम भेंट में पिताजी 12 वर्ष के थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि भाई से दोबारा मिलना होगा या नहीं। तो अंतिम पत्र भगत सिंह जी ने उनके नाम लिखा। प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ, तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। हौसले से रहना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना और शिक्षा ग्रहण करना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही औ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ और सुबह के उस दीपक की तरह हूँ जो दिन निकलेगा बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। शहीद भगत सिंह जिन ख्यालों की बिजली देश की हवा में छोड़ गए थे, वो आजादी के बाद राजनीतिक रैलियों तक सिमट गई थी। लेकिन अब पंजाब की राजनीति के केंद्र में है। राजनीति में हर पार्टी को एक आइकॉन, एक चेहरे की जरूरत होती है, और आम आदमी पार्टी को वो चेहरा शहीद भगत सिंह के रूप में मिला। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। पंजाब की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहला काम यही किया। उन्होंने अपने और सरकार के सभी दफ्तरों से महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं की तस्वीर हटवा दी। उनकी जगह अब शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों पंजाब में उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में दर्शाया है, और जो सारे सरकारी दफ्तरों में बजाय मुख्यमंत्री के शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर की चित्र लगाए जाने का जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। आजादी के बाद देश की राजनीति महात्मा गांधी के नाम पर ही चलती रही है। महात्मा गांधी पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें भगत सिंह के क्रांतिकारी तौर तरीकों से दिक्कत थी। ऐसे में सरकारी दफ्तरों से महात्मा गांधी की जगह शहीद भगत सिंह की तस्वीर आई, तो वही सवाल एक बार फिर जिंदा हो गया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने तो वायसराय को दया की प्रार्थना मर्सी पिटीशन जो लिखी, उसमें ये कहा कि हम पर यह आरोप है कि हमने ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध किया है और इस नाते से हम युद्धबंदी हैं। तो बजाय फांसी देने के ब्रिटिश फौजी दस्ता भेज के
हमें गोली से उड़ाया जाए, ये उन्होंने मांग की थी। तो वो स्वयं नहीं चाहते थे कि वो फांसी से बचें, बल्कि वो चाहते थे कि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे जाएं, ताकि सारा देश के युवा उनसे प्रेरणा लें। तो ये बात बेमानी है कि किसी ने कोशिश की या नहीं की। मोतीलाल नेहरू आए, उनसे बात की, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी आए, सुभाष आए, सुभाष 19 मार्च को भी वहाँ हैं। और गांधी जो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरा जो मैं जोर डाल सकता था, वो 23 मार्च को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वायसराय को कि ये बहुत ही मतलब इंसानियत के खिलाफ है कि अगर आप समझते हैं कि उन्होंने गलती की है तो उनको गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो वो तभी मिलेगा कि अगर आप उनको मतलब फांसी दे देते हैं तो फिर तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बदले की भावना है। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि वो पब्लिक में ना आ जाए चिट्ठी, तो अंग्रेज़ों ने 24 की बजाय 23 रात को फांसी दे दी। तो इसलिए ये ब्लेम गेम जो है ना, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। इतिहास में पूर्वता होती है। शहीद भगत सिंह ने आजादी के लिए गोली बारूद का सहारा लिया, ये तो इतिहास में दर्ज है। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए अंग्रेज पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बमों के धमाकों के शोर में भगत सिंह के असली विचार जानने और सुनने की कभी कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद जिन नेताओं को शहीद भगत सिंह की यह सच्चाई मालूम थी, उन्होंने भी कभी भगत सिंह के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। देखिए, उन्होंने विचार यही था कि आम आदमी को अपने मेहनत का फल भुगतने का मतलब उसका फल जो है वो मिलना चाहिए। और जिसमें समझता हूँ सबसे बढ़िया जो उन्होंने डिफाइन किया वो उनके 20 मार्च 1931 वाले गवर्नर के लेटर में है कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने जंग छड़ी आपके ख़िलाफ़। लेकिन वो जंग क्या है? वो कहते जब भी मज़दूर और किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो वो लड़ेगा। अगर कुदरती स्रोत लूटे जाएंगे तो लड़ेंगे। तो ये जो है कि आप संघर्ष करते हैं। लड़ने का मतलब कोई लाठी लेकर लड़ना नहीं है। संघर्ष का मतलब होता है कि आप रखते हैं। और देखिए, वो और उनके साथी महात्मा गांधी के आंदोलन में थे, जो असहयोग आंदोलन चला था। और जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने ये फैसला किया कि गांधी जी का ये कदम उचित नहीं है और देश आज़ादी की तरफ जा रहा था, इसे रोकना गलत था। इसलिए उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन उनका कहना था कि हथियार से, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। आजादी के बाद जिन नेताओं को शहीद भगत सिंह की यह सच्चाई मालूम थी, उन्होंने भी कभी भगत सिंह के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। शहीद भगत सिंह से कांग्रेस ने उनकी जीते जी दूरी बना ली थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले वामपंथी दलों को शहीद भगत सिंह से ज्यादा कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन से लगाव था। और धर्म पंथ की राजनीति करने वाली पार्टियों को इस बात से दिक्कत थी कि भगत सिंह खुद नास्तिक थे। वो किसी विशेष पंथ के साथ जुड़े हुए नहीं थे। वो एक ऐसी विचारधारा के साथ थे जिसमें बराबरी का हक सबको मिले, सब धर्मों के, प्रांतों के, भाषा बोलने वाले लोगों के साथ बराबरी का सलूक हो और गरीब और अमीर में अंतर बहुत कम हो। तो उनकी एक अपनी विचारधारा थी। वो मानवतावादी थे और उन्होंने देश की तरक्की के लिए, इस देश की आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए बलिदान दिए। शहीद भगत सिंह चुनावी राजनीति के खांचे में फिट नहीं थे, क्योंकि उनके नाम पर किसी जाति या धर्म का वोट बैंक नहीं बनाया जा सकता था। उनकी अनदेखी करना भी संभव नहीं था, क्योंकि फांसी का फंदा चूमने के बाद वो देश के युवाओं के हीरो बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता के आगे वो लोग भी नतमस्तक थे जिन्हें भगत सिंह की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं थी। भगत
भगत सिंह की फांसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कबूल किया था कि भगत सिंह एक योद्धा थे जो अपने दुश्मनों का खुले मैदान में सामना करते थे। वो एक ऐसी चिंगारी थे जो बहुत कम समय में शोला बनकर देश के कोने कोने में फैल गई और सभी जगह से अंधेरा मिटाने लगी। शहीद भगत सिंह की फांसी के 4 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर सर होरास विलियमसन ने लिखा था कि भगत सिंह की तस्वीरें हर शहर और कस्बे में बिक रही थी और लोकप्रियता के मामले में उन्होंने महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया था। देश के नौजवानों में शहीद भगत सिंह की उसी लोकप्रियता की मजबूरी थी कि हुसैनीवाला बॉर्डर पर सतलुज नदी के किनारे जिस जगह पर उनकी चिता जलाई गई थी, वो जमीन 17 जनवरी 1961 को पाकिस्तान से वापस ली गई और बदले में भारत ने सीमा पर बसे 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए। बंटवारे के बाद भगत सिंह का जन्मस्थान बंगा गांव पाकिस्तान में चला गया, जहां से उनके घर को भारत लाना संभव नहीं था। लेकिन वहां भारतीय उच्चायुक्त ने खुद जाकर आम का पौधा रोपा ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि शहीद भगत सिंह की जड़ें कहां थी। भगत सिंह की शहादत की 50वीं बरसी पर खटकल कला गांव में उनके पुश्तैनी घर को संग्रहालय में बदल दिया गया और संसद भवन में शहीद भगत सिंह की 18 फीट ऊंची प्रतिमा भी वर्ष 2008 में लगा दी गई। शहीद कोई होता है जो बलिदान देता है, वो किसी आकांक्षा से, अपेक्षा से नहीं देता। तो ये तो देश और देश के रहने वालों को देखना होता है। लोगों के दिलों में बहुत प्यार है। ये ठीक है कि बहुत सारी सरकारों ने उनकी उपेक्षा की। संसद भवन में उनका चित्र लगाने की दशकों तक कोशिश की गई, कि मांग की गई लोगों की तरफ से, लेकिन उसे ठुकराया गया। पर जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो वो मौका आया जब संसद भवन में सरदार भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाई गई। लेकिन 100 साल बाद भी किसी पार्टी ने खुद के भगत सिंह का राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से ही की थी, लेकिन पंजाब में युवा वॉलंटियर्स की फौज बनाने के बाद उसे समझ में आया कि वो जो सपना लोगों को दिखा रहे हैं, उस पर भरोसा दिलाने के लिए शहीद भगत सिंह से बेहतर आइकॉन कोई नहीं हो सकता। अगर वो होते तो निश्चित रूप से परिस्थितियां दूसरी होती और ये देश आज के मुकाबले बहुत आगे गया होता। जैसे जापान और जर्मनी अच्छे नेतृत्व की वजह से, अच्छे प्रेरणाओं की वजह से बहुत आगे निकले, हमारा देश भी शायद उस कतार में खड़ा होता। शहीद भगत सिंह ने लिखा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। अब वतन पे मरने वालों का तो पता नहीं, लेकिन शहीद भगत सिंह के नाम पर राजनीति में एक जलजला तो आ ही चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.